अगर जो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं और वो आपकी बातों से इंस्पायर हो के आज से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो जो ऑलरेडी अभी वो जो सब कुछ कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जैसा कुछ उनका लाइफस्टाइल चल रहा है, उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए इस जर्नी पे चलने के लिए? इस समय जैसे 12 साढ़े 12 बजे हुए हैं, 1 बजे से पहले हम लोग बैठे हुए हैं। आप ही के एनालिसिस कर, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? नहीं, आप अपना ही बताइए। मैं अपना बता देता हूँ। तो हमारा ये कहना होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जितने भी बजे वो सो के उठ रहे हैं, नाश्ते में पेट 2 घंटे के भीतर उनको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। हर दिन हर व्यक्ति को हर दिन अपना वजन लेना चाहिए, न केवल लेना चाहिए बल्कि रिकॉर्ड भी करना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें जब प्रोग्राम में आते हैं तो हम करवाते हैं। आप कितने बजे उठ रहे हो वो नोट करना है, फिर उसके विदिन 2 आवर्स आपको ब्रेकफास्ट कर लेना है। कितना कर लेना है? पेट भर के कर लेना है। क्या कर लेना है? जो भी मनपसंद है। क्या खाओगे? रोटी सब्जी खाओगे, आलू का पराठा खाएंगे, और क्या खाएंगे? इडली सांभर खाएंगे, और क्या? पोहा खाएंगे, उपमा खाएंगे। जो भी खाना है पेट भर के खा लीजिए। रेसिपी हम कोई दे नहीं रहे, आप अपने अनुसार बना लीजिए, खा लीजिए। मार्केट में जाके खाना है, मार्केट में जाके खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मान लीजिए आप केरल के टूर पे गए हुए हैं तो घर का कैसे बनाएंगे? वहाँ इडली सांभर अगर रेस्टोरेंट में मिल रहा है, खा लीजिए। तो ये हो गया, ठीक है। लंच का टाइम हर व्यक्ति का फिक्स होता है। जनरली होम मेकर हो, जैसे कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो अब उनके साथ बैठ के खा लेते हैं। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनका ऑफिस का एक शेड्यूल टाइम होता है, तो वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट लंच कर लीजिए। और फिर डिनर का मेन जो मील होते हैं, इनमें हमारा ये कहना है कि आपको दाल चावल रोटी सब्जी ये चारों आइटम खाने ही। उसके बाद आप क्या करते हैं, अंडा खाऊं कि नहीं खाऊं, ये खाऊं, वो आपकी मर्जी है। दाल चावल रोटी सब्जी ये चारों आइटम दोनों मील में होने कंपलसरी हैं। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बना लेंगे। ओके, लेकिन आलू की सब्जी नहीं होती है। सब्जी का मतलब आलू डाल सकते हो आप, लेकिन उसमें आलू गोभी बनाओ, आलू भिंडी बनाओ किसी के साथ, तो ये हो गया लंच और डिनर। क्लैरिटी आ गई। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में लगती है आपको कहीं ना कहीं भूख डेफिनेटली लगती है, तो वहाँ पे बीच में आपको फ्रूट खाना चाहिए। कितना फ्रूट खाएंगे? कम से कम 200 ग्राम्स, मतलब 2 केले। अगर आपने 1 केला खाया तो वजन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। 2 केले खाएंगे या 2 या ज़्यादा, हमारे यहाँ क्वांटिटी नहीं होती है बट मिनिमम हम बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें तो ब्रेकफास्ट आपने इतना करवा दिया तो फ्रूट खाने का तो मन ही नहीं हुआ, जगह ही नहीं हुआ। यस, बिल्कुल ठीक बात है। जब शुरू करेंगे, जैसे आपने कहा, अगर अभी शुरू करते हैं 1-2 दिन तक हो सकता है उनको भूख ना लगे, लेकिन ये जब प्रोसेस शुरू होगी ना, हम ये कहते हैं ठीक है, आज आप अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आज आपसे 1 केला खाया जा रहा है, खा लीजिए। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद में इतनी ज़बरदस्त भूख लगने वाली है कि आप 2 तो क्या आप 4 केले खोज खा जाएंगे, तभी भी कम पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा क्या है कि 1 केला खाने से बढ़ेगा और 2 केला खाने से घटेगा? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो भी हो, मतलब क्या होता है कि अगर आपने बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, हमें ये पता है कि न्यूट्रिशन 1 केले से नहीं मिल सकता है। वो जो रिक्वायरमेंट है वो 1 केले से पूरी नहीं होती है। 200 ग्राम आपको खाना ही है। एक मैंगो जो होता है वो जनरली 300 ग्राम का होता है और 50% वेस्ट होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कम से कम 2 मैंगो तो आपको खाने ही चाहिए, तब आपको मिनिमम रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलेगा तो वजन कम होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वजन बढ़ेगा। इतना ही सिंपल है जी। तो आप वो बता रहे थे कि जो भूख लगती है तो वो मॉर्निंग के जो टाइम में होगा, मिड मॉर्निंग जो स्नैकिंग होती है वहाँ पे आप फ्रूट खाना चाहिए। और जो इवनिंग होता है, इवनिंग में आपको जो आपका मनपसंद स्नैक है, जनरली लोग ये कहते हैं कि भाई हम मूंगफली खा लेते हैं या चने खा लेते हैं, कोई उबले हुए छोले की चाट बना के खा लेते हैं। अब जैसे वर्किंग वाले तो नहीं खा सकते, बट जो होम मेकर लेडीज़ है वो जनरली कुछ उबले हुए चने काटे उसकी चाट बना के खा ली, या कुछ मखाने फॉक्स नट्स वो खा रहे हैं। सो वो दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन टू यू कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो ये जब भी भूख लगी खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना कोई मील्स के बीच में गैप देना है या नहीं, कुछ नहीं। आपको एक ही पॉइंट पे भूख, जैसे मान लीजिए लोग ऑफिस से आने वाले सभी लोग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मान लीजिए खाना खा रहे हैं, कोई 9 बजे खा रहा है, तो 5 से 6 बजे के आसपास भूख लगती ही लगती है, सभी को लगती है। और उस समय वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसको कहते हैं मेक और ब्रेक, कि आपकी जर्नी को वो कैसे तहस नहस कर रहा है या उसको खूबसूरत बना रहा है। उस पॉइंट पे अगर आप अपने और जब शुरू में मैंने कहा कि जब लोगों ने अपने आप को भूखा रखा हुआ है, अपने ऊपर अत्याचार किया हुआ है, तो हो सकता है इस समय उनका जो इंटरनल सिस्टम है खाना न खाने की वजह से वीक हो गया हो, फ्रूट खाने की भी उनको जगह नहीं हो। 2-4 दिन के बाद में जब भूख लगेगी और इंटरनल सिस्टम आपका वीक हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि उस समय जब आपके सिस्टम्स वीक हो जाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं
बहुत ही क्रूड सी भाषा में आपका सिस्टम लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो जाता है, तब आप कुछ भी खा सकते हो। एक बार जब आपका सिस्टम रिपेयर हो जाता है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा हो जाता है, तो आप चाहे समोसे खाओ, चाहे कचौड़ी खाओ, जो भी खाना है खा लो, आपको बेनिफिट ही होने वाला है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा।